नमस्कार साथियों। आज फिर से मैं आपके सामने आया हूं और आज मैंने जैसे कहा था आपसे कि मैं आप उन लोगों से मिलवाऊंगा जो लोग बॉडी बिल्डिंग की तरफ है और बॉडी बिल्डिंग करते हैं। तो आज हमारे बीच मनोज भट्ट जी हैं। मैं आपसे इनका इंट्रोड्यूशन कराता हूं। आप जरा अपने बारे में कुछ बताइए। नमस्कार एवरीवन। अपने बारे में बॉडी बिल्डिंग के बारे में अगर हम बात करें तो बॉडी बिल्डिंग के क्षेत्र में इस वर्कआउट करते हुए, लोगों को करवाते हुए और इसको देखते हुए लगभग मैं कह सकता हूँ कि मुझे 10 से 12 साल हो गए हैं। और आज सुबह सुबह ही बिष्ट जी ने मुझे फ़ोन किया, हम आ रहे हैं और इस तरह से कुछ उन्हें रिकॉर्ड करना है। एंड आई वाज नॉट फुली प्रिपेयर फॉर ऑल दिस, बट ठीक है, आज वो जो भी कुछ पूछना चाहते हैं उसमें जो भी मेरे एक्सपीरियंसेस होंगे पास्ट के, कैसे कैसे चीज़ें चेंज हुई हैं, क्या हुआ है, उस बारे में हम लोग थोड़ा सा शायद डिस्कस कर रहे हैं। और एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आई थिंक, आई बिलीव कि आप लोगों के लिए कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन इसमें ज़रूर निकल के आएगी। लेट्स सी उनके क्या क्या सवाल हैं या क्या क्या डिस्कशन के पॉइंट हैं, उन पे हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। तो मनोज जी, मेरा पहला आपसे ये सवाल ये है कि आपको ये बॉडी बिल्डिंग का शौक कैसे चढ़ा? देखिए, बॉडी बिल्डिंग का शौक तो कभी भी किसी को भी दूसरे जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं या बॉडी बिल्डर होते हैं उनको देख के हो जाता है। बट मुझे बॉडी बिल्डिंग का शौक बहुत पहले से रहा है। जब हम लोग कॉलेज में थे, आपको भी पता होगा, हमारे रामनगर में एक अकेला अग्रवाल जी का जिम हुआ करता था, जिनको हम लोग लाला जी बोलते हैं। आज भी लखनपुर में शहीद पार्क के सामने वो जिम आज भी है। तो रामनगर के जितने जो पुराने बॉडी बिल्डर हैं, आप जो लोग सुन भी रहे होंगे, मुझे लगता है कि सब लोग उस जिम में ज़रूर कभी ना कभी गए होंगे। और एक हमारे भैया थे जो मेरे बहुत सीनियर थे, आप लोगों के साथ शायद साथ के होंगे, दिप्पी भाई उनको बोलते थे, जो अब अनफॉर्चुनेटली ही इज़ नॉट विद अस नाउ। एक्सीडेंटल कुछ शायद हुआ था, उनकी डेथ हो गई थी, ही पास्ड अवे। तो उन्होंने शायद वो जिम को स्टैब्लिश किया था। कुछ कॉलेज के कुछ और लड़के थे जो मेरे काफ़ी सीनियर थे, उन्होंने शायद स्टैब्लिश किया था। तो रामनगर के जितने भी बॉडी बिल्डर्स थे सब लोग वहाँ आया करते थे, हम भी वहाँ जाया करते थे। बहुत छोटे छोटे से थे तब, उतना नॉलेज हमें नहीं हुआ करता था। तो जब उस दौरान मैं कॉलेज में बॉडी बिल्डिंग के साथ साथ कॉलेज में वॉलीबॉल भी खेला करता था। और कॉलेज से मैं जब एमकॉम फर्स्ट ईयर में था तो मैं अपनी टीम का कैप्टन भी था। उस दौरान बॉडी बिल्डिंग और वॉलीबॉल दोनों हमारी चलती थी। 1 घंटा जिम किया, उसके बाद वॉलीबॉल खेलने चले गए। बाद में जब मैं अपनी फर्दर स्टडीज़ के लिए इंग्लैंड चला गया, तो जब मैं इंग्लैंड में गया तो मेरा पहला जो थी ना प्रायोरिटी होती है कि चलो ठीक है, वॉलीबॉल की जगह ढूंढते हैं, कहाँ खेलें। जब मैं वहाँ गया तो उस टाइम शायद जनवरी का टाइम था, तो सब जगह बर्फ़, सारी जगह बर्फ़ पड़ी हुई थी। तो इट वाज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी टू फाइंड आउट अ प्लेस जहाँ मैं वॉलीबॉल खेल सकूँ। वैसे वहाँ इंडोर्स ज़्यादा होते हैं, बाहर बहुत कम होता है। तो धीरे धीरे मेरा झुकाव बॉडी बिल्डिंग की तरफ चला गया। जब वहाँ जिम्स ज्वाइन किए तो बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ जिम की होती है वहाँ पे। बहुत अच्छे जिम थे, 24/7 ओपन, डाइट फूड से रिलेटेड बहुत अच्छी चीज़ें वहाँ थी, बहुत अच्छा खाना, बहुत बढ़िया चीज़ें मतलब। तो धीरे 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 झुकाव उस तरफ चला गया, क्योंकि 2 स्पोर्ट्स में से फिर मेरे पास एक ही चूज़ करने को रह गया कि जिम चूज़ करना है। जिम चूज करें मतलब आपने लास्ट में जो जिम चूज करा, जिम की तरफ जो आप गए, जब आप विदेश गए जहाँ पढ़ाई करने के लिए गए, जहाँ आपने एमबीए की डिग्री भी हासिल करी, तो वहां जाकर के आपने बॉडी बिल्डिंग को अपना शौक बना लिया। हाँ, वहाँ से मेरे पास टाइम होता था, बिकॉज़ वहाँ पर ना बहुत मतलब मैं आज भी देखता हूँ लोग यहाँ कहते हैं, अरे मैं थक गया, मैं थका हुआ हूँ, आज जिम नहीं जा पाऊँगा, मैं आज परेशान हूँ, जिम नहीं जा पाऊँगा। इतना सब कुछ फैसिलिटी जो लोग यहाँ होते हैं, उनके पास घर है, उनके पास अपने व्हीकल्स हैं, पास में आपके जिम है, मल्टीपल जिम्स अवेलेबल हैं। फ़ीस 500 रुपये से लेकर के 200 रुपये से लेकर के 2000, 3000, 5000 तक फ़ीस है। आप अपने बजट में कोई भी जिम ढूँढ सकते हैं। एंड आप बिलीव नहीं करेंगे, वहाँ पे जब हम लोग वर्कआउट करते थे तो मेरी ये सिचुएशन होती थी कि हम बहुत थके हुए होते थे, क्योंकि हमको ये सच्चाई है कि जब भी लोग यहाँ से बाहर जाते हैं उनको वहाँ पर हार्ड वर्क करना पड़ता है। और हमने भी किया, हर जगह पे काम किया, जो जैसे जहाँ काम मिला। ऐसी सिचुएशन कई बार होती थी कि हमको नींद आ रही होती थी और उसके बाद भी मैं वर्कआउट करने जाता था। 10 बज रहे हैं, 11 बज रहे हैं। मेरे साथ एक मेरा फ्रेंड था वहाँ पे, आज वो दिल्ली का है, लवित। तो मैं और वो साथ में वर्कआउट करने जाया करते थे। कितनी भी थकान हो, कभी मिस नहीं किया। और हाँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात ये भी है
तो कि जरूरी मेरे तो था कि बॉडी बिल्डिंग का जुनून था। जुनून बन गया। हाँ, जुनून बन जुनून गया कि आज तक कायम है। आज भी कायम और आज इतना मुझे 10 से 12 साल हो गए और मैं आज भी ये कह सकता हूँ कि मैंने इंटेंशनली कभी छुट्टी नहीं की कि चलो छोड़ो आज नहीं जाते, कभी ऐसा नहीं हुआ। रेगुलर तो रेगुलर। रामनगर में भी जब जिम में कुछ इस तरह की बातें हुई, जब मुझे जिम अवेलेबल नहीं थे, तो मैं यहाँ से काशीपुर भी जाता था जिम करने। हाँ, मैं 2016 से आपको देख रहा हूँ, क्योंकि जब आप वहां से लौट कर के आए तो लगातार आप यहाँ जिम में रहे, और 2016 से हम दोनों शायद उसी टाइम से या 2015 के लगभग हम दोनों एक संग जिम कर रहे हैं। तो कई बार मैंने देखा कि यहाँ जिम बंद रहता था तो आप मोटरसाइकिल लेकर के काशीपुर वहाँ जाते थे, तो ये जुनून था आपका। यस। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जुनून को कामयाब रखना चाहिए हमेशा, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग एक नशा है। नशे को हमेशा वो रखना चाहिए, नशे में रहना चाहिए, मेरे कहने का मतलब ये है। आप क्या सोचते हो इस बारे में? देखिए, बॉडी बिल्डिंग के बारे में, क्योंकि मैं बॉडी बिल्डिंग करता हूँ या मैं इस फील्ड में हूँ, इसलिए हर कोई अपने फील्ड को अच्छा बोलता है। मेरा मानना ये है कि बॉडी बिल्डिंग एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपका टाइम लगता है, आपके एफर्ट्स लगते हैं, डेडिकेशन होता है, डिसिप्लिन आपके लिए के लिए बहुत बहुत ज़रूरी होता है। बहुत सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। इट्स नॉट ए ईजी गेम। और उसके बाद क्या है कि बहुत एक्सपेंसिव भी है। इसमें आपको सिर्फ जिम के गियर से नहीं खरीदने। अगर एक्सपेंसेस की बात करें, आपके पास शूज़ होने चाहिए, आपके पास लोअर, अपर, आपके पास उस तरह की टी शर्ट्स चाहिए होती हैं, आजकल सभी लोगों को चाहिए। आपको जिम बैग चाहिए, जिम बॉटल चाहिए, जिम टॉवल चाहिए आपको। आपको अगर आप अगर डाइट की तरफ जाते हैं तो जो लोग आजकल यूज़ करते हैं, मल्टीविटामिन्स आपको चाहिए, फिश ऑयल, सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रोटीन है वो चाहिए, प्री वर्कआउट्स, कॉफ़ीज़, बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब मल्टीपल चीज़ें हैं। जितनी चीज़ें मतलब आप नाम लीजिए उतनी ज़्यादा चीज़ें मार्केट में हैं, जो आज की डेट में लोगों के लिए बड़ा मतलब कि इसके बिना हम नहीं करेंगे वर्कआउट, ऐसा वाला आज की जो यंगस्टर्स हैं, जो मतलब ये 18-19 साल के जो लोग हैं, 19-20 में जो है, वो इसको ज़्यादा यूज़, मेरे ख्याल से इस तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हैं कि हमें ये क्या सारी चीज़ें चाहिए। इन चीजों को लेना इतना आवश्यक है? क्योंकि मैंने देखा ना, पुराने जब हम छोटे थे, हम देखा करते थे लोगों को। मैं आपको बता रहा हूँ 89-90 की बात, जब वो जिस आप जिम में जाते थे, वो सन 92 में वो जिम वहाँ स्थापित हुआ था लखनपुर चिंगी में। तो उसके ऑनर थे, फर्स्ट ऑनर जो थे वो थे दीपक शर्मा जी। वो लेकर गए थे, उन्हें भी बहुत बॉडी बिल्डिंग का बहुत शौक था। तो उस समय जहाँ जिम जाते थे तो मैं भी जाता था उन लोगों के संग जो सीनियर थे। तो मैं ये देखता था कि वो जिम जाने के बाद दूध और प्लस जलेबी यूज करते थे। लेकिन आज का जो युवा है वो दूध और जलेबी से तो बहुत दूर भाग रहा है। ऐसा क्या कारण है? देखिए, मुझे लगता है कि ये डिपेंड करता है कि आपको अपनी बॉडी का स्ट्रक्चर किस तरह का चाहिए। जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मेरा मानना है कि आजकल के जो यूथ हैं, सबको एब्स चाहिए, बहुत बल्की बॉडी चाहिए। तो ये नहीं, एप्स तो उस जमाने में भी हुआ करते थे लोगों के, लेकिन उस समय एप्स की जो आज आज के दौर में एप्स को ज्यादा प्रिपेयर किया जाता है, अच्छा माना जाता है कि एप्स वाली बॉडी है। लेकिन उस समय भी एप्स होते थे, लेकिन उस समय जब देखा जाता था डोले शोले ज्यादा वो चलते थे कि डोले शोले होने चाहिए, बढ़िया चेस्ट होनी चाहिए, बाइसेप्स होने चाहिए। देखिए, तो उस पर ज्यादा हाँ, गौर हाँ, किया जाता था। देयर इज़ अ डिफरेंस उस टाइम में और इस टाइम में, जो आप भी जिसको आप अपने वीडियोज़ में बताते रहते हैं कि उस समय और इस समय में क्या डिफरेंस है। इस समय जो लोग हैं या जो लड़के हैं, या जो भी लोग वर्कआउट या बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, उनका जो लाइफ़स्टाइल है वो इस तरह का है कि उन्होंने जाना है, बैठना है, वर्कआउट करना है, फिर बैठना है, खाना है, सोना है। इस तरह का लाइफ़स्टाइल है, बड़ा ईज़ी टाइप का, या ऑफ़िस में जा रहे हैं, बैठ रहे हैं। बट आप जिस टाइम की आप बात कर रहे हैं, उस टाइम तो अगर आप फुटबॉल खेलते होंगे तो आपको पता ही नहीं होता था 4 घंटे, 5 घंटे फुटबॉल खेलते हुए कब निकल गए, या वॉलीबॉल खेलते हुए इतना टाइम कब निकल गया। सारी कहानी बॉडी बिल्डिंग की, मुझे लगता है कि सब कुछ आती है आपका कि आप क्या ले रहे हैं और क्या बर्न कर रहे हैं आप। तो कैलोरीज़ कितनी ले रहे हैं, कितनी बर्न कर रहे हैं। उस टाइम पे कैलोरीज़ ठीक-ठाक लेते थे तो बर्न भी बहुत ज़्यादा करते थे। उस टाइम वर्कआउट, आज लोग कहते हैं कि स्टैंडर्ड टाइम है, इतनी-इतनी सी एक्सरसाइज करो और चले जाओ। तब मेरे ख्याल से 1 डेढ़ घंटा, 2 घंटा जिम में करते थे। उसके बाद शायद कुछ लोग खेतों में जाके काम भी करते थे, कुछ लोग अपना ट्रैक्टर चला रहे हैं। फिज़िकल वर्कआउट काफ़ी होता था, जो मुझे लगता है। आज के टाइम में वो फिज़िकल वर्कआउट बहुत कम हो गया है। मतलब आपका कहना यह है कि अगर आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो तो उसके संग फिजिकल वर्कआउट भी बहुत जरूरी है। नहीं, आप ये कह रहे थे कि तब एब्स कैसे होते थे, तो उसका रीज़न ये है कि आज जिम के अलावा फिज़िकल वर्कआउट कहीं नहीं है। नहीं है। तब उस टाइम पे ऐसा होता था कि जिम भी है, पर अपना फिज़िकल वर्कआउट भी लोगों का और भी होता था, चाहे वो किसी भी तरह का हो, चाहे वो वॉक करना हो, दौड़ना हो, आर्मी की तैयारी करना हो। अब देखो ना, आर्मी की तैयारी जो लोग करते हैं, जो लोग दौड़ते हैं रेगुलर, उनके एब्स प्रॉपर मेंटेन प्रॉपर होते हैं। रहते हैं maintain। हमारे शहर में भी, रामनगर में भी कई ऐसे लोग हैं जो आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, जो फिज़िकल वर्कआउट बहुत ज़्यादा करते हैं। आज उनके आप फिज़ीक को देख लीजिए, उनके एब्स प्रॉपर हमेशा एब्स तैयार हैं, रहते उनके एब्स तैयार हैं, उनकी बहुत अच्छी बॉडी, उनकी राउंड द ईयर आपको मिलेगी। तो हैं। ये भी अच्छा, एक रीज़न है।
जब आपने बॉडी बिल्डिंग करी, मतलब 10 साल पहले, 12 साल पहले जो आप बता रहे हैं, जब आपने शुरुआत करी थी, क्या आपको भी उसी समय शौक था उन लोगों को देखते हुए, जैसा आज के युवाओं को होता है कि मैं सामने वाले को देख रहा हूँ, उसको ये नहीं देख रहा उसकी 10 साल की मेहनत है, 12 साल की मेहनत है, उसे लगता है कि मैं 2 महीने में, 3 महीने में ऐसी बॉडी बना लूँ। क्या उस समय भी ऐसा महसूस होता था? नहीं देखिए, जब हम लोग वर्कआउट करते थे तो उस समय ऐसा तो कुछ नहीं होता था कि मैं इतनी जल्दी बना लूँ, यस। बट हमने जो देखा कि वो प्रोसेस को फाइंड आउट करने की कोशिश करी कि जिसको हम देख रहे हैं, आप उसका बैकग्राउंड भी देखिए ना। अगर आप आज मैं अगर अपनी बात करूँ, मुझसे भी कई लोग पूछते हैं कि भैया कितने दिन में बन जाती है ऐसी बॉडी, तो मैं उनको सीधे बोलता हूँ कि भाई मुझे तो 10-12 साल हो गए हैं, एंड नेचुरल तरीके से बॉडी बिल्डिंग करते हुए 10-12 साल हो गए हैं। मतलब कई बार हमारे साथ होता है कि फाइनेंशियल क्राइसिस भी होते हैं, कई बार आपके पास टाइम नहीं होता है कि आप प्रॉपर डाइट ले पाओ, कई बार आप ऐसी सिचुएशन में होते हैं कि मतलब डाइट के लिए बहुत टाइम नहीं आपको मिल पाता प्रॉपर लेने का। तो उस दौरान में अपने डेडिकेशन को, अपने पैशन को कंटिन्यू करना, वही एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो हमने प्रोसेस को फाइंड आउट करने की कोशिश करी कि प्रोसेस है क्या, बॉडी बनती कैसे है, क्या क्या करना पड़ता है। बस आप उन चीज़ों को फॉलो करिए तो स्टेप बाय स्टेप। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि शॉर्टकट तरीका नहीं अपनाना चाहिए जो आज का युवा अपनाना चाह रहा है? मेरे हिसाब से देखिए, शॉर्टकट में जो भी चीज़ कहते हैं ना कि पैसा जितनी जल्दी जिस तरीके से कमाओगे उतनी जल्दी तरीके से वो निकल भी जाता है, ऐसा कहा जाता है, इट हैज़ बीन सेड। तो उसी तरीके से सेम, जितनी जल्दी आप ऐसी बॉडी बनाओगे वो उतनी जल्दी आपकी गायब भी हो जाएगी। शॉर्टकट बहुत सारे हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ऐसा कर लो, बिकॉज देखिए, मैं आपको अगर, मैंने आज तक भी, मैं बुरा भी बनाऊँ काफ़ी जगह इस बातों को लेके, काफ़ी लोगों ने कहा कि गलत बोलता है, मैं हमेशा सबको ये बोला कि जल्दी किस बात की है, और आपकी लाइफ से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है ना। अगर आपके पास लाइफ ही नहीं है, आपकी हेल्थ ही ठीक नहीं है, तो देयर इज़ नो पॉइंट टू हैव अ गुड बॉडी। फिजिक बहुत अच्छी कर ली, पर आपका लीवर ख़राब है, आपकी किडनी ख़राब है, आपको स्ट्रोक्स आ रहे हैं, हार्ट अटैक, बीपी, ये प्रॉब्लम्स, फ़ायदा क्या उस चीज़ का। तो जो हम, मेरा जो मानना है कि हम लोग जो जिम जा रहे हैं वो इसलिए जा रहे हैं ताकि एक्सटर्नली आप खूबसूरत भी दिखें और इंटरनली फिट हों। मेन मेजर जो रीज़न है वो इंटरनल फिट होने का होना चाहिए कि आपकी इंटरनल बॉडी कैसे फिट हो, आपका लाइफस्टाइल चेंज हो जाए, आपको डिसिप्लिन में रहने की आदत पड़े, क्योंकि जो जिम जाते हैं वो बड़े डिसिप्लिन में रहते हैं, बड़े गुस्से को कंट्रोल करते हैं। एंड मेरा एंगर, मुझे बहुत गुस्सा आता था कभी, बट आज मैं कह सकता हूँ कि मुझे गुस्सा नहीं आता। मुझे सामने से कोई कुछ बोलता भी है तो वो कहते हैं ना कि नमस्ते बोलो और निकल जाओ। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो आज युवा जो एक्सरसाइज कर रहा है, जिम जा रहा है, शौक से आ रहा है, उसे शौक है आज के युवाओं को कि मैंने जिम जाना, अच्छी बॉडी बिल्डिंग बनानी, बॉडी बिल्डिंग करनी, बॉडी बनानी, उनको क्या आप संदेश देना चाहते हैं? देखिए, मेरे हिसाब से कुछ कैटेगरीज़ हैं अलग-अलग जो मुझे समझ में आती हैं। फर्स्ट, अगर आप बॉडी बिल्डिंग को अपना करियर की तरह बनाना चाहते हैं, तो फिर आपको जो लोग उस लेवल पे हैं, उन लोगों को आइडल मान के उस लेवल पे जाना चाहिए। फिर उसका रास्ता अलग है, उसके तरीके अलग हैं। उस तरीके से अगर आप कुछ करते हैं, तो एक चीज़ का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि कोई ऐसा हो जो आपको उसमें गाइड कर सके। जो उस गाइडेंस बहुत जरूरी है। गाइडेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे वो डॉक्टर की गाइडेंस हो, चाहे वो किसी आपके जो सीनियर्स पुराने बॉडी बिल्डर्स हैं उनकी गाइडेंस हो, जो इस काम को कर रहे हैं, लगातार। जो आपको गाइड करके एक रास्ता दिखाते हुए लेके जाते हैं। अगर आप सोचें कि हम बिल्कुल कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ गूगल पे देखेंगे, यूट्यूब पे देखेंगे, आजकल वो देखा मैंने कि गूगल पे देख करके आदमी आज कोई एक्सरसाइज कर रहा है, दूसरे दिन आ रहा है, फिर गूगल पे देख के कुछ और करने लग जा रहा है। थ्रेट ऑफ लाइफ, आप बिलीव कीजिए, पता नहीं चलता है लोगों को, पर इतने सारे इंसिडेंट्स हैं, इतने टाइम में मैंने देखे हैं, मैंने नोटिस किए हैं, मैंने अपने सामने देखे हैं, बहुत लोग को बहुत प्रॉब्लम्स हुई हैं। तो इसलिए आप करिए दो तरीके से। अगर आपको प्रोफेशनली करना है तो आप किसी की गाइडेंस में करिए, जो इसमें प्रोफेशनल हैं, जो एजुकेटेड हैं, जिनको बॉडी के फंक्शन के बारे में पता है, जिनको एक्सटर्नल इंटरनल चीज़ों के इनटेक के बारे में अच्छे से पता है, और उनके साथ करिए, बहुत अच्छा है। बॉडी बिल्डिंग में एक्सपेंसिव है, बहुत पेनफुल भी होता है, बट अगर आप करियर बनाना चाहते हैं तो फिर आपको वो चीज़ उस तरह से सोचनी भी पड़ेगी और आपको गाइडेंस के साथ करनी पड़ेगी। अगर आप नॉर्मली फिट रहना चाहते हैं, जैसे हम लोग रहते हैं कि हमें नॉर्मल फिट रहना है, अच्छा दिखना है, राउंड द ईयर शेप में रहना है, तो उसके लिए आप नेचुरल बॉडी बिल्डिंग करिए, अपना अच्छी डाइट लीजिए, डिसिप्लिन में रहिए, टाइम पे उठिए, टाइम पे सोइए, प्रॉपर रेस्ट करिए, रेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और डाइट के साथ साथ आप जंक फूड को अवॉइड कीजिए। और ऐसे बहुत सारे टिप्स हैं छोटे छोटे, डाइट में, एक्सरसाइज में, सोने में ना, ये डिसिप्लिन है, टिप्स हैं, तो उनको फॉलो करते रहिए। इस टाइम इतने सारे टिप्स को एक साथ बताना इट्स नॉट पॉसिबल इतनी छोटी सी एक मुलाकात में। आगे आपसे मुलाकात होती रहेगी, तो हम अपने युवाओं को ट्रेन करने के लिए या युवाओं को गाइड करने के लिए आपसे ऐसे
छोटे छोटे टिप्स लेते रहेंगे और अपने वीडियो के माध्यम से उन लोगों को प्रेरित करेंगे कि आप इस तरीके से बॉडी बिल्डिंग कीजिए। जी बिल्कुल, देखिए मेरा कहना एट द एंड यही है कि बजाय किसी भी तरह का नशा करने के, चाहे वो शराब का हो, सिगरेट का हो, आजकल नशे के बारे में हम लोग काफ़ी सुन रहे हैं हमारे। तो नशा करना चाहिए लेकिन बॉडी बिल्डिंग का। हाँ, मतलब उसको नशा भी नहीं कह सकते, पैशन कहें तो बहुत अच्छा है। पैशन और नशा, आपको पैशन समझ में नहीं आता तो लोगों को नशा ज़्यादा समझ में आता है। हाँ, बट मेरा मानना ये है कि लोग लड़के स्पेशली यूथ जो हैं, इसमें आप अपना टाइम देते हैं तो ये आपको और बहुत सारी चीज़ों से ऑटोमेटिक दूर कर देता है। आपके पास सोचने का भी टाइम नहीं होगा। वंस यू आर इन दिस, तो यू विल फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग, आई मीन और गलत चीज़ों के बारे में। यू विल जस्ट थिंक अबाउट दैट कि ठीक है, मुझे और अच्छा बनना है और अच्छा करना है। फिर आपके लाइफ में डिसिप्लिन आता जाता है। आपके डिसिप्लिन इज मस्ट। डिसिप्लिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इफ़ यू आर डिसिप्लिन तो ऑटोमेटिक आपको रिजल्ट मिलने लगते हैं। चाहे आप बिजनेस में डिसिप्लिन हैं, आप अपनी लाइफ में, वर्कआउट में, या किसी भी, या स्टडी में, किसी में भी, तो स्टडी पे फोकस हो जाते हैं। बहुत सारी स्टडीज़ भी ऐसा कहती हैं कि अगर आप प्रॉपर वर्कआउट करते हैं, नॉट ओनली जिम, आप चाहे योग करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, तो आपका ब्रेन रिचार्ज होता है, माइंड रिचार्ज होता है, और बहुत सारी रिफ्रेश आप रहते हैं, एकदम अच्छे दिखते हैं, यंग दिखते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो मुझे लगता है कि और चीज़ों को छोड़ के लोगों को आना चाहिए, स्पेशली रामनगर में। जहाँ भी मैं तो हमेशा अवेलेबल हूँ किसी के लिए भी, जो भी कुछ गाइडेंस लेना चाहते हैं इस बारे में, या कुछ जिम ज्वाइन करना चाहते हैं, और भी कोई एक्टिविटी करना चाहते हैं। बास्केटबॉल में हमारे इतने सारे बड़े भाई लोग बास्केटबॉल कराते हैं, हमारे साथ के लोग हैं। फुटबॉल में हैं, रामनगर में इतने लोग कराते हैं। बॉक्सिंग कराते हैं भैया हमारे, आप शायद जानते होंगे नंदन जी को। तो हाँ, बहुत सारे लोग हैं। तो हर फील्ड में है, अगर किसी को हमसे कोई भी ऐसी गाइडेंस चाहिए होती है तो वी आर ऑलवेज अवेलेबल। तो ये थे हमारे संग मनोज भट्ट जी, आपने इन्हें सुना, और आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप इनके जो कहे हुए शब्दों पर ध्यान देंगे और एक अच्छी फिजिक्स को पाने के लिए एक अच्छी मेहनत करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।